तू ही तुतकार थी जपता अजप्पा जाप, बाहर आके भरमियां बहुत उठाए पाप। तू ही तुतकार थी निरंकार धुन ध्यान, जिन यो साज बनाई या जाकू ले पिछाण। गरीब जठ रगनी से राखिया ना साई गुण भूल, ओ साहेब दरहाल है क्यों बोवत है सूल। जिस परमात्मा ने तुझे माँ के पेट में जठराग्नि एक ऐसी व्यवस्था है, इतनी गर्म हीट है, इतनी गर्मी है पेट में प्रत्येक प्राणी के। जो खाना आहार हम करते हैं खाते हैं उसको जठराग्नि पहले पकाती है और फिर पचाती है। यानी इतनी गर्मी है उसमें, एक खाना खाते ही वहाँ इतनी गर्मी उत्पन्न हो जाती है कि बहुत ज़बरदस्त। और अब देख लो कोई चीज़ ताती करनी गर्म करनी होती है, पकानी होता, कितना आँच हो से वहाँ पर। तो ऐसे ही हम कच्चा आहार करते हैं, जैसे काकड़ी खा ली, खीरा खा लिया, प्याज खाए, कच्चे खाए। और ये पके हुए रोटी आदि हम खाते हैं, दाल, ये भी पकी नहीं है, अंदर जाके फिर पकाई जाती है हमारी मालिक के दिए हुए सिस्टम से। कहते इतनी भयंकर हीट वहीं पेट में और वहीं तेरा चीकला जैसा शरीर मालिक ने सुरक्षित रखा। अब उसने भूल गया, तू अंडी पाक गया, अपने आप में चतुर बन गया। नहीं, यह भूल है तेरी। जठरग्नि से राखियां ना साई गुण भूले, वो साहेब दरहाल है क्यों बोवत है सूल। वो परमात्मा आज भी हाजिर नाजिर है। ये काटे ना वो चोरी ठगी करके रिश्वत आदि लेकर तू धनी बनना चाहता है, नहीं बन सकेगा कभी भी। और तेरी आवश्यकताएं वो परमात्मा पूरी करेगा, तू उसके कनेक्शन तक जुड़ जाए। वह आद घड़ी की आद घड़ी आद घड़ी की आद, संतों से ती गोष्ठी ही जो की जैसो लाभ। पाव घड़ी तो याद कर निमा नास ना खोए, सतगुर हेला देते है विषय सूल नहीं बोए। अब क्या कहते हैं, आध घड़ी की आध घड़ी, आधी की फिर आध, यानी पाव 20 मिनट भी तू भगवान की चर्चा किसी भगत संत के साथ बैठ के कर ले, उससे तेरा जो है जो विचार बदल जाएंगे और परमात्मा में रुचि शुरू हो जाएगी। अब सारा दिन हम कहाँ बैठते हैं, उसने ऐसा बना लिया, उसने कोठी बना ली, उसका लड़का बड़ा पैसे कमा रहा है, हवाई है, उनको ये हो गया और उन्होंने ऐसा ले लिया। फिर आप भी होकंड क्रोक जैसे तैसे करके धन जोड़ने की सोच है। और धन भी भगवान देगा जब होगा, वैसे नहीं होता है। ये भूल जाना कि आप एक तिल के तुल्य भी संस्कार से अधिक प्राप्त नहीं कर सकोगे। हाँ, जब आप परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आ जाओगे, फिर आपको आपकी प्रारब्ध में ना होगा तो भी देगा, क्योंकि वो समर्थ है और उसको पता है मेरे बच्चे की को क्या आवश्यकता है, मेरी बच्ची को। तो उसकी शरण में आने के बाद फिर वो हमारा साथी हो जाएगा। उसके कनेक्शन से जुड़ने के बाद फिर परमात्मा अपने हिसाब से हमें चलाएगा। जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ते हम कटी पतंग होते हैं। बिना पतवार के, बिना खेवट के नौका कहीं भी जा सकती है कि इधर उधर धक्के खा रही है। तो ऐसे ही हम पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, तो परमात्मा के चरणों में हम जुड़ जाएंगे, तो उनके हाथ में हमारी डोरी हो जाएगी, रस्सी हो जाएगी। पाव घड़ी तो याद कर निमा नास न खोए, सतगुरु हेला देते हैं विषय सूल नहीं बोए। अब कहते हैं 20 मिनट भगवान ने याद कर कम से कम,
20 मिनट तक प्रारंभ शुरू तक करते एक बह। अब यहाँ किस लिए कहा है कि जैसे कहते हैं तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग ते वह भूख विदा हो जावे। जैसे बीमार आदमी को जिसका बुखार हो गया, जवर, उसको भूख लगनी बंद हो जाती है, और ये प्रतिदिन खाने वाला आहार, स्वादिष्ट रोटियां, सब्जी, ये भी उसको कड़वी लगती है। फिर उनको ये खिलाते हैं, खा ले तू संतरा खा ले, सेब खा ले, किशमिश मनुखा दाग खा ले, लेकिन वो एक बार जीभ के लगाता है, कहता मन अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छे नहीं लगते, कड़वी लगे। अब न तो मनुखा दाग कड़वी, ना वो सेब संतरे कड़वे, और न ही वो प्रतिदिन आहार किया करता, वो रोटी खराब होगी। उस जवर के कारण आपके शरीर की व्यवस्था खराब होगी, जिस कारण से आपको मीठी वस्तु भी कड़वी लगने लगेगी। ऐसे ही हमारे पाप कर्म इतने बढ़ गए, उन पाप कर्मों के जवर से हमने राम नाम का जिक्र चर्चा कड़वी लगन लाएगी, कति निस्वांति, जिसको जिसको ये रास्ता नहीं मिला है। और बाकी सिनेमा देख ले, 3-3 घंटे फिल्म देख ले, और गप्पे सप्पे मार ले, कितना खूब अच्छी तरह लगा रहेगा। और परमात्मा की चर्चा में सत्संग शुरू होते ही एक आध दिन लटके आने लग जाएंगे, है तरह के जो भैया। अब तो ठीक है, हम लापरवाह हो गए, क्योंकि मनुष्य शरीर है, टाइम पर टूक मिल रहा है। फिर देखना पशु योनि में जाने के बाद कोई ना लटके लेने दे, बैल बन गया। जब कोई सारा दिन धंधा करना होगा, एक पल भी आप अपनी मर्जी से नहीं बिता सकते। गधा कुत्ता सुअर बन गए तो दुर्गति। तो अब हमने इस जो परमात्मा ने हमें थोड़ा बहुत सुख दिया है, इस शरीर में मनुष्य जीवन दिया है, इस सुख में समय का हमने सदुपयोग करना चाहिए, भगवान की याद करनी चाहिए। तो कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग ते भूख विदा हो जावे। अब वो बीमार व्यक्ति को वो मीठी चीजें भी कड़वी लग रही हैं। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है? उसका इलाज है कि कड़वी टैबलेट खानी पड़े, कड़वी ही टैबलेट खानी पड़ेंगी। और कुनीन खूब कड़वी होती है, और उसको फांके मारने पड़ेंगे। ना रुचि हो तो भी खानी पड़ेंगी, तब वो बुखार उतरे, तब वो जवर उतरेगा। और फिर वो जो रोटियां थी पहले कौड़ी लग गई थी, अस्वादिष्ट लग रही थी, अब वही रोटियां फिर मीठी लगने लग जाएंगी। ऐसे ही हमारे पाप कर्मों का जबर जब हमारे ऊपर प्रभावी होता है, परमात्मा की चर्चा नहीं सुहाती। और उसका इलाज क्या है कि हमने ये ना चाहते हुए भी सत्संग सुनना पड़ेगा। जैसे गोलियां हम इच्छा से नहीं खाते, लेकिन खानी पड़े, ना तो मर रहे, भूख लगती नहीं। तो इसीलिए सत्संग रूपी ये टैबलेट खानी पड़ेंगी, चाहे अच्छी लगो चाहे ना लगो, स्वादिष्ट लगे या ना लगे। कुछ दिनों फिर देखना, जब आपके पाप कर्मों का जबर उतर जाएगा, यही सत्संग परमात्मा की चर्चा इतनी रुचिकर होगी, आपको 100 किलोमीटर जाकर आप सत्संग सुनने जाओगे, आप रह नहीं सकते। क्योंकि जब व्यक्ति का बुखार उतर जाता है, जबर उतर जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसको बहुत जोर की भूख लगा करे। पहले तो रोटी वो खा ही नहीं रहा था एक टूक भी, फिर सूखी रोटी खा जाता है। सूखी रोटियां बगैर किसी सब्जी के, क्योंकि भूख लग रही है, दे दे। तो ऐसे ही ये हमारा भक्ति मार्ग समझो, जब हमारे पाप कर्म समाप्त होने लगेंगे, कम हो जाएंगे, तो हमारी उतनी ही रुचि भगवान के सत्संग विचार में बढ़ जाएगी।
इसलिए कहा है कि पाव घड़ी तो याद कर, यानी 20 मिनट तक तो प्रारंभ कर, इसको 10-15 मिनट से प्रारंभ कर एक बार, फिर देखना।